तो हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लो। ये हो गया, मतलब कि पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लेफ़्ट साइड ये ऑर्डर 2 की है और यहाँ पर साइन एक्स है। अब ये मतलब मैं इसको डबा स्क्वायर से डिवाइडेड बाय डबा एक्स स्क्वायर को मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मानूंगा कि डबा बाय डबा एक्स डी है और डबा बाय डबा वाई इज इक्वल टू डी प्राइम है। तो यहाँ पर देखो, मतलब कि डबा बाय डबा एक्स ये ऑर्डर 2 का हो गया। डिफरेंशिएशन का जो ये है ना, ये ऑर्डर 2 का हो गया, तो ये डी स्क्वायर हो मैं मान लूँगा इसे। तो ये डी स्क्वायर हो गया और माइनस 2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बा डबा बाय डबा एक्स डबा बाय डबा वाई, और जेड बाहर रहेगा तो डबा बाय डबा एक्स डी हो गया और डबा डबा वाई डी प्राइम हो गया। तो ये माइनस 2 डी और डी प्राइम, ये इस तरह लिख जाएगा, डी स्क्वायर ऐसे ही रख दो। और यहाँ पर भी मतलब कि अब ये इसको लिख सकते हैं प्लस डेबा प्राइम का स्क्वायर, और जेड सबसे कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। अब देखो, इसको हम बराबर रखेंगे साइन एक्स के। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाओगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी को हम रिप्लेस कर देते हैं एम से, और डी प्राइम को हम इससे रिप्लेस करेंगे 1 से। तो यहाँ पर जब डी स्क्वायर में एम डालोगे तो एम स्क्वायर, और यहाँ पर -2m, और यहाँ पर तो 1 आ गया, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये पूरा हो जाएगा 0 के बराबर। ये हो गई इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई तो इसके रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स जब निकालेंगे तो इसके रूट्स हो जाएंगे एम स्क्वायर -2m। अच्छा, यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्म बन रही है ये वाली, मतलब कि a माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना एक्सपेंशन, वैसे यहाँ पर m-1 का स्क्वायर की यहाँ पर फॉर्म बन रही है। तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगी। और जब तुम इसके रूट्स निकालोगे तो हो जाएंगे m इज़ टू 1,1, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसलिए इसके 2 रूट्स आए। अब इसका सी एफ निकालो। अब सी एफ जब निकालोगे तो ये देखो, इसमें सी एफ जो निकलेगा, सबसे पहले F1 लिख दो और ब्रैकेट इस तरह लगा दो, प्लस F2 लिख दो और ब्रैकेट इस तरह लगा दो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रूट से रियल और सेम है, तेरी, हाँ, जब क्योंकि यहाँ पर रूट से रियल हैं और सेम है, तो यहाँ पर F2 की जगह एक्स भी साथ में लगा दोगे। अगर यहाँ पर मान लो एक और 1 लिखा होता इस तरह, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाता, F3 आ जाता और अंदर की चीज़ ऐसी रहती। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर 2 रूट्स हैं और रियल हैं, तो यहाँ पर एक्स लगा दिया। अब यहाँ पर वाई लिखोगे, और वाई तो हमेशा ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पर भी वाई लिख दोगे। अब प्लस एक्स जो आएगा यहाँ भी आ जाएगा, प्लस एक्स यहाँ भी लिख जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर देखो m की वैल्यू 1 है, तो m जो है ना यहाँ पर आ जाता है। और जो क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो x का कोफिशिएंट भी 1 हो गया और x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 हो गया। अब हमें निकालना है पी आई। अब पी आई को ऐसे लिख देंगे कि 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d डी प्राइम प्लस डी प्राइम का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर साइन एक्स भी यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब देखो, यहाँ पर जो साइन एक्स है ना, मैं साइन एक्स को मैं ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ, एक्स प्लस 0.y। ऐसा क्यों लिखा अभी बताता हूँ। देखो, जो एक्स होता है ना, हमेशा डी में वैल्यू इसकी जाती है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ना 1 है, देखो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है ऐसे, और वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है, मैंने 0 लिख रखा है। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स को हम डी में डालते हैं और वाई को हम डी प्राइम में डालते हैं। जो कोफिशिएंट इनका होता है ना, कोफिशिएंट, इसको हम डालते हैं डी में, इसका वाई कोफिशिएंट डालते हैं डी प्राइम में। तो यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जाएगा डी स्क्वायर में। और जब डी स्क्वायर में ये हम मतलब कि एक्स, मतलब कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर साइन के केस में ऐसा, इसमें ऐसा होगा कि -1 आ जाएगा। ठीक है, और जब -2 यहाँ पर लिखोगे, तब जब एक्स यहाँ पर जाएगा, मतलब 1 यहाँ पर चले गया, लेकिन यहाँ पर डी प्राइम में 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पर डी प्राइम के स्क्वायर में जब वाई के साथ जो कोफिशिएंट डालोगे, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो गया साइन एक्स, और माइनस साथ में तो माइनस भी आ गया। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा z इज़ टू सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ को ऐसे लिख लोगे, तो सी एफ हमारा था F1 वाई प्लस एक्स F2 वाई प्लस एक्स, उसके बाद माइनस ये इसको लिख दोगे, तो माइनस साइन एक्स है। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन।